नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों स्टडी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय सब कुछ भूल जाता है? क्या किताब खुली होती है, आंखें शब्दों पर होती है लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या है पढ़ने के तरीके में। आज हम बात करने वाले हैं याद रखने के ऐसे 10 नियमों की जो न सिर्फ आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे बल्कि जो पढ़ोगे उसे लंबे समय तक आपके दिमाग में सुरक्षित रखेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह वही तरीके हैं जिनका इस्तेमाल टॉप स्टूडेंट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज सीखा गया एक नियम आपका पूरा भविष्य बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो साल 2026 है, एक छोटा सा कमरा, टेबल पर किताबें खुली हैं और दीवार पर टंगी एक घड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। इस कमरे में बैठा एक विद्यार्थी है जो रोज यही सोचता है, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद क्यों नहीं रहता। एक दिन वही अपने शिक्षक से यही सवाल करता है। शिक्षक मुस्कुराकर कहते हैं, पढ़ाई याद रखने का खेल नहीं है, यह समझने और दोहराने की कला है। उस दिन के बाद उस विद्यार्थी ने तरीका बदला। वह घंटों पढ़ना छोड़कर समझकर पढ़ने लगा। वह रटने की जगह लिखने लगा, एकांत में पढ़ने की जगह खुद से सवाल पूछने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ जो चीज़ें पहले भूल जाती थी अब वह दिमाग में अपने आप बैठने लगी हैं। कुछ महीनों बाद वही विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठा था। चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था उसने पढ़ाई की नहीं, सीखी है। याद रखना कोई जादू नहीं है, यह सही नियमों का पालन करने का परिणाम है। और अब उन नियमों को जानना तुम्हारी बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। समझकर पढ़ो, रटकर नहीं। जब आप पढ़ाई करें तो केवल शब्दों को याद करने की कोशिश न करें, बल्कि उस विषय का भाव, मतलब और तर्क अच्छी तरह समझ लें। रटकर पढ़ना मतलब होता है बिना समझे लाइनें याद कर लेना, जो थोड़े समय बाद भूल जाती है। लेकिन समझकर पढ़ना मतलब होता है यह जानना कि उसे अपने शब्दों में समझ पाना और उदाहरणों से जोड़ पाना। जब आप समझकर पढ़ते हैं तो वह ज्ञान लंबे समय तक दिमाग में रहता है और परीक्षा में सवाल चाहे जैसे भी आए आप सही उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि समझ ज्ञान को मजबूत बनाती है और रटना सिर्फ याददाश्त पर बोझ डालता है। टॉपिक नंबर 2, पढ़ते समय लिखते जाओ। मान लीजिए आप साइंस में वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं। आप किताब में लिखा पढ़ते गए, जब आप पढ़ने के बाद किताब बंद की और कुछ देर बाद क्रम ही भूल गए। और वहीं अगर आपने किताब पढ़ते हुए अपनी कॉपी में लिखा, फिर नीचे अपने शब्दों में एक लाइन लिखी, यह पूरी प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसे जल चक्र कहते हैं। और वहीं अगर आपने किताब पढ़ते हुए अपने कॉपी में लिखा, तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? आंखों ने पढ़ा, दिमाग ने समझा, हाथों ने लिखा। तीनों एक साथ काम करने से विषय दिमाग में गहराई से बैठ गया। टॉपिक नंबर है 3, छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करो। मान लीजिए आपको इतिहास में 1857 की क्रांति का पूरा चैप्टर पढ़ना है। आपने सोचा आज पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। 30 से 40 पेज एक साथ पढ़ लिए, दिमाग थक गया और अगले दिन ज्यादातर बातें भूल गई। और वहीं अगर आपने अपने उसी चैप्टर को ऐसे बांट लिया 20-25 मिनट के अंतराल में, तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? हर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया और फिर अगले हिस्से पर गए। दिमाग पर बोझ नहीं पड़ा, ध्यान बना रहा, हर टॉपिक साफ साफ याद रहा। इसलिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो। टॉपिक नंबर है 4, पढ़ाने की तरह खुद को समझाओ। मान लीजिए आप साइंस में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने फार्मूला पढ़ लिया लेकिन दिमाग में बात साफ नहीं बैठी। लेकिन वहीं आपने अपना किताब बंद की और खुद से सवाल पूछा, अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? और फिर खुद ही उत्तर दिया। तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? आपका दिमाग एक्टिव हुआ, कॉन्सेप्ट गहराई से समझ में आया, भूलने की संभावना बहुत कम हो गई। इसलिए कहा जाता है जो बात आप खुद को समझा सकते हो वही बात आपको सच में आती है और वही याद रहती है। टॉपिक नंबर है 5, रिवीजन को आदत बनाओ। मान लीजिए आपने जियोग्राफी में मौसम और जलवायु का टॉपिक आज पढ़ा। आज पढ़ लिया और सोचा अब तो याद हो गया, बट 2-3 दिन बाद जब किताब खोली तो ज़्यादातर बातें दिमाग से निकल चुकी थी। और वहीं आपने पहला रिवीजन उसी दिन 5 से 10 मिनट सोने से पहले किताब खोली और सिर्फ हेडिंग्स व मुख्य पॉइंट्स देख लिए। दूसरा रिवीजन अगले दिन 10 मिनट आपने नोट्स पढ़े और मन ही मन खुद से सवाल पूछे। तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद 15 मिनट पूरे टॉपिक को जल्दी से दोहराया और जो भूल रहा था उसे फिर से पढ़ लिया। इससे आपको फायदा क्या हुआ? जानकारी लंबे समय तक याद रही
परीक्षा से पहले घबराहट नहीं हुई, कम समय में ज़्यादा याद हुआ, इसलिए कहा जाता है पढ़ाई एक बार करने से ज्ञान बनता है, लेकिन रिवीजन बार बार करने से याददाश्त। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6, उदाहरण से जोड़कर याद करो। मान लीजिए आप साइंस में ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, आपने किताब की लाइन रट ली। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, लेकिन कुछ दिनों बाद यह परिभाषा भूल गई। लेकिन वहीं आपने सही तरीका अपनाया और ऐसे पढ़े, अपने रोजमर्रा के जीवन से इसे जोड़ लिया। जब भी आप मोबाइल हाथ से छोड़ते हैं वह नीचे गिरता है, पेड़ से फल नीचे गिरता है, छत से फेंकी गई गेंद ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती है। आपने अपने दिमाग में एक लाइन बनाई, जो भी चीज ऊपर जाती है पृथ्वी उसे वापस नीचे खींच लाती है। यही गुरुत्वाकर्षण है। इससे आपको फायदा क्या हुआ? टॉपिक आपकी जिंदगी से जुड़ गया, परिभाषा अपने आप याद रहने लगी, भूलने की जो संभावना थी वह बहुत कम हो गई। इसलिए कहा जाता है जो ज्ञान उदाहरण से जुड़ जाता है वह दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखो। मान लीजिए आप इंग्लिश में ग्रामर का एक लेसन पढ़ रहे हैं, आप किताब खोलकर पढ़ने बैठे, मोबाइल टेबल पर ही रखा था। 5 मिनट बाद नोटिफिकेशंस आया, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब। हर 5 मिनट बाद आपने मोबाइल उठाया और हर बार आपका ध्यान टूटा और दिमाग भटक गया और 1 घंटे में आधा पाठ भी याद नहीं हुआ। लेकिन वहीं आपने पढ़ने से पहले मोबाइल साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दिया, फिर 30 मिनट बिना रुके पढ़ाई की, न कोई आवाज़ न कोई ध्यान भंग। तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? पूरा फोकस पढ़ाई पर रहा, कम समय में ज़्यादा समझ आया, जो पढ़ा वह अच्छे से याद रहा। इसलिए कहा जाता है मोबाइल पास हो तो ध्यान दूर जाता है और मोबाइल दूर हो तो सफलता पास आती है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 पर। सुबह या शांत समय में पढ़ो। मान लीजिए आपको मैथ्स में अलजेब्रा के सवाल अभ्यास करने हैं, आपके पास टीवी चल रहा है, आपके आसपास बातें हो रही हैं, मोबाइल भी पास में है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और दिमाग थका हुआ है। एक ही सवाल बार बार गलत हो रहा है और आप वही ये सोचकर उसे छोड़ देते हैं कि ये सवाल तो बहुत टफ है। लेकिन अगर वहीं आप सुबह जल्दी उठे, जब घर में शांति थी, मोबाइल साइलेंट पर रखा और 30 से 40 मिनट अलजेब्रा के सवाल लगाए, तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? दिमाग ताज़ा और शांत था, ध्यान जल्दी लगा, सवाल आसानी से हल हो गए। इसलिए कहा जाता है सुबह का शांत समय पढ़ाई के लिए वरदान होता है, क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। टॉपिक नंबर 9, पढ़ाई के बाद थोड़ा आराम भी दो। मान लीजिए आप बायोलॉजी में मानव पाचन तंत्र का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप 2-3 घंटे बिना रुके पढ़ते रहे, आंखें थक गई, दिमाग भी भारी हो गया और अंत में जो पढ़ा था वह भी ठीक से याद नहीं रहा। लेकिन वहीं आपने 30 से 40 मिनट ध्यान से पढ़ाई की, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा टहल लिए, पानी पी लिया, आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। इससे आपको फायदा क्या हुआ? दिमाग को जानकारी सेव करने का समय मिला, थकान कम हुई, याददाश्त बेहतर हुई। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई और आराम का सही संतुलन सीखने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 10 पर। खुद पर भरोसा रखो। मान लीजिए आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल लर्न कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे याद रखूंगा, शायद मैं इसे भूल जाऊं। इस सोच के कारण स्टडी में मन नहीं लगा और जो पढ़ा वह जल्दी भूल गया। लेकिन वहीं आपने सोचा मैं इसे धीरे धीरे समझकर और रिवीजन करके याद कर सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और यह काम करेगा। इस आत्मविश्वास के साथ आप पढ़ाई करने लगे, धीरे धीरे तत्वों और उनके समूह दिमाग में बस गए। इससे आपको फायदा क्या हुआ? जो आपका मनोबल था वह आपका मनोबल बढ़ा, पढ़ाई में फोकस बना रहा, जो पढ़ा वह लंबे समय तक याद रहा। इसलिए कहा जाता है खुद पर भरोसा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पढ़ाई सिर्फ किताबें खोलने का नाम नहीं है, बल्कि समझकर सीखने, दोहराने और खुद पर भरोसा रखने का नाम है। तो इनका पालन करके आप न सिर्फ ज़्यादा सीखेंगे, बल्कि जो भी पढ़ेंगे वह आपके दिमाग में लंबे समय तक रखेगा। याद रखिए, मेहनत, समझ, विश्वास इक्वल टू सफलता। तो अब किताब उठाइए, नियम अपनाइए और पढ़ाई को अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी बनाइए। आपका भविष्य आपके हाथ में है।